हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सीटेट की जो वैकेंसी आई है वो दिसंबर 24 के लिए आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी आ चुकी है। तो इसमें जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, और एज लिमिट क्या है इन और फीस की क्या होगी, ये भी हम आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की जो वैकेंसीज़ लेटेस्ट आती रहती है तो उसको मैं अपडेट इस चैनल पे करते रहता हूँ और अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो सीटेट दिसंबर की जो वैकेंसी आई है इसका आप लोगों ने बेसब्री से इंतज़ार किया होगा। जो पहली बार भर रहे हैं वो भी जान ले, और जो पहले से भरते भी आ रहे हैं फॉर्म, तो उसे भी जान ले। तो इसमें सबसे पहले है कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और ये 16 अक्टूबर तक जाएगी। तो 16 अक्टूबर इसका लास्ट डेट होगा। इसका आप ज़रूर ध्यान रखें, और इसके पहले हो सके तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी नहीं हो, सर्वर बिज़ी ना हो, और भी टेक्निकल इश्यूज़ का आप लोग सामना ना करें। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे कि इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो मैंने बताया है कि 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर को रात को 12 बजे तक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि फ़ी की कब लास्ट डेट है। तो फ़ी की लास्ट डेट भी 16 अक्टूबर को भी है, ठीक है, और वो 12 बजे रात तक है। ओके। उसके बाद इसकी जो एग्ज़ाम होगी वो 1 दिसंबर 2024 को यहाँ पे बताई गई है। तो आप इसकी तैयारी उम्मीद के साथ कर रहे होंगे मुझे। तो आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो इसकी जो पेपर होती है वो दो तरह के पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 आप दोनों भर सकते हैं अगर आपने बीएड या डीएलएड किया है। इसके इसके लिए इसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। और जो नए अभ्यर्थी है तो उनके लिए हम बता दें कि ये जो एग्ज़ाम है सीटेट की वो कंडक्ट कराया जाता है सीबीएसई दिल्ली के द्वारा। और इसमें आपको दो तरह के पेपर्स की जो वैकेंसीज़ होती है उसको फिलअप किए जाते हैं। इसमें आपकी एजुकेशन बीएड या तो डीएलएड होने चाहिए। तो इसमें आप लोगों को जो फॉर्म भरना है इसमें आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसके फॉर्म को अप्लाई करना है। और मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, और बाद में इसका प्रैक्टिकल करके मैं बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट भी करें कि आप इसका प्रैक्टिकल लेना चाहते हैं कि किस तरह से फॉर्म को फिलअप किया जाए। ओके। देन अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको इसमें अपने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है इसमें नोटिफिकेशन में, उसके रिगार्डिंग जो आप एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं तो तभी आप फॉर्म को भरें। और इसमें जो इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल वो है ये स्क्रीन पर दिख रही होगी, seated.nic.in। और इसके बाद जो मेलिंग एड्रेस है विथ पोस्टल पिन कोड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। जब भी आप अप्लाई करें तो उसमें आपका जो पोस्टल पिन होगा वही आप भरेंगे, ना कि आप जहाँ इधर उधर का ना भरेंगे। आपका जो मेन एड्रेस होगा वहीं का भरेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद इसकी जो पेमेंट ऑफ फ़ी है वो ऑनलाइन ही पेड करनी है। ओके। और इसमें है, और
चलिए आगे हम बढ़ते हैं वीडियो में कि इसकी जो स्टेप्स है वो क्या कौन कौन सी रहेंगी। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप में करना है कि लॉग ऑन टू सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट https://ctet.nic.in। ये जो लिखा हुआ है तो इस पे आपको पहले लॉगिन कर लेना है अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर से, या तो फिर आप साइबर कैफ़े से भी फॉर्म भरवा सकते हैं जाकर, लेकिन फॉर्म अपने जो भी भरवाएं वो उसमें सही सही जानकारी दें। और दूसरा स्टेप है, अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो फिर वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन दिखेगा जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर विज़िट करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में है कि फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड राइट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर। फिल द इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके आएगा, तो वहाँ पे आप नया रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करेंगे। ओके, देन उसके बाद अपना स्कैन किया हुआ फ़ोटो और सिग्नेचर डालना है। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कैसा फ़ोटो डालना है और किस साइज़ की फ़ोटो और सिग्नेचर को डालना है, तो इस वीडियो में मैं इससे भी कवर करूँगा, तो वीडियो पे बने रहें। उसके बाद जो एग्ज़ाम फ़ी है वो आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी इसे दे सकते हैं, और ये जो पेमेंट मोड होगी वो ऑनलाइन ही होगी। उसके बाद जो कंफर्मेशन पेज बनेगा, जो आपका सारा आपने जो फॉर्म भरा है उसके बाद लास्ट में एक कंफर्मेशन का एक बटन होगा। जब भी आप कंफर्म करेंगे उसके बाद ही आप प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं। और कंफर्मेशन करने के पहले आप अच्छी तरह से जांच लें कि आपने जो जो जानकारियाँ दी हैं वो सही सही है, उसे आप अच्छी तरह से चेक कर लें ताकि बाद में गलती ना हो। और इस तरह से आप फॉर्म इसमें बिल्कुल ही आसानी से भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है तो इसके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी डिटेल्स है, इसलिए क्योंकि जो नए कैंडिडेट है वो भी भरेंगे आसानी से फॉर्म इसको समझकर। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसकी जानकारी और भी है वो ले सकते हैं। वैसे मैं जो इसकी मेन जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं। और जैसे कि ऑथेंटिकेशन फॉर्म में है कि आपकी जो स्टेट है, जो आइडेंटिफिकेशन टाइप है वो सभी आप जेंडर हो गया, नेम हो गया या डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सभी जो है वो ऑथेंटिकेशन फॉर्म में आपकी भरी जाएंगी। तो इसको आप बिल्कुल ही अच्छे से भरें। और आपकी जो आइडेंटिफिकेशन टाइप है, जैसे कि जो आपकी बॉडी पे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होंगे तो उसको भी यहाँ पे लिखना होता है। तो दूसरा है यहाँ पे बी सेक्शन में कि फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड चूज पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड एक अच्छा सा चूज कीजिए जिसमें पासवर्ड के बारे में बताया गया है कि 8 to 13 कैरेक्टर्स का लॉन्ग होना चाहिए। 8 to 13 कैरेक्टर्स का मतलब 8 to 13 सिम्बल्स, जैसे वो या तो वो नंबर्स होंगे, नहीं तो नेम होंगे साथ साथ @ जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में बताया गया, इस तरह से होना चाहिए। नेम के साथ इस तरह का जो है कैरेक्टर्स वो सभी शामिल होने चाहिए, तभी आपका पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा और वो एक्सेप्टेड होगा। उसके बाद कैंडिडेट आर नॉट डू नॉट डिस्क्लोज और शेयर पासवर्ड विथ एनीबॉडी। ओके, तो अपना पासवर्ड किसी को ना बताएं, अपना पासवर्ड खुद ध्यान में रखें, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कैंडिडेट शुड लॉग आउट एट द एंड ऑफ देयर सेशन सो दैट द कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन कैन नॉट बी टेम्पर्ड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। ओके, तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि जब भी आप फॉर्म भरे, अगर साइबर कैफ़े से फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम आती है कि साइबर कैफ़े में फॉर्म भरने के बाद कुछ कैंडिडेट होते हैं जो लॉग आउट नहीं कर पाते हैं या नहीं हो पाता है। तो उसे लॉग आउट करने के बाद ही वहाँ से आप
जो फॉर्म फिलअप है उसका प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड इमेज। तो स्कैन्ड इमेज जो होता है जैसे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का, तो उससे कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसको भरना है, कितने साइज़ का होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे स्कैन किया हुआ फ़ोटो और सिग्नेचर बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। एंड सेकंड में है कि अपलोड स्कैन फ़ोटो एंड सिग्नेचर इन जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, वो पीएनजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट, ये सब फॉर्मेट नहीं चलेगा उसमें। इसमें सिर्फ जेपीजी और या जेपीईजी फॉर्मेट ही उसमें वैलिड होगा। उसके बाद है थर्ड में साइज़ ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड बी 10 to 100 KB। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत गलती करते हैं कि यहाँ पे ये समझते हैं कि फ़ोटोग्राफ का मतलब जो इमेज है वो भी। तो यहाँ पे आपको ये नहीं समझना, फ़ोटोग्राफ का मतलब आपकी खींची हुई तस्वीर फ़ोटो, और दूसरा है यहाँ पे साइज ऑफ स्कैन्ड सिग्नेचर। ओके, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इसकी साइज़ भी अलग अलग दी गई है। तो फ़ोटो की जो साइज़ होगी वो 10 to 100 KB होनी चाहिए, और इसकी जो डायमेंशन होगी फ़ोटोग्राफ की वो 3.5 सेंटीमीटर हाइट विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्कैन किया हुआ सिग्नेचर। ओके, तो इसमें 3 KB से लेकर 30 KB के बीच में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा या फिर 3 KB से कम का नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे इमेज की जो डायमेंशन है वो भी यहाँ पे बताई गई है, 3.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए विड्थ और हाइट, लेंथ एंड हाइट। फ़ी के बारे में यहाँ पे बता दें, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑनलाइन मोड में फ़ी आपको पेड करना है, या तो डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए जो एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो पेपर 1 और 2 की जो फ़ी है, पेपर 1 और 2 या 2 तो इसकी फ़ी जो है वो 1000 रुपये है। और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं और आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट के पर्सन हैं तो आपको दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये देने होंगे। और यहाँ पे 1000 रुपये तब देने हैं जब या तो आप एक पेपर 1 देंगे, नहीं तो पेपर 2 देंगे, दोनों में से कोई एक। ओके, तो ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है SC ST या डिफरेंट एबल्ड पर्सन। तो यहाँ पे उन सभी के लिए है 500 रुपये पे, या तो पेपर 1 नहीं तो पेपर 2 के लिए, या फिर दोनों पेपर वे देना चाहते हैं तो 600 रुपीज़ यानी 600 रुपये यहाँ पे लगेंगे। ओके, उसके बाद द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इन केस ही सी नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज पर द गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए उसके अनुसार अगर आप फुलफ़िल करते हैं इसे तभी आप भरें, नहीं तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो सेकेंड फोर्थ में इसमें कैंडिडेट शुड इंटर हिजर पार्टिकुलर दैट इज़ नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट। 10th सर्टिफिकेट के अनुसार जो आपके नाम है, आपके पिता का नाम है, माता का नाम है, तो इन सभी के अनुसार सभी इसमें जो भी कॉलम होंगे वो उससे आप फिलअप करेंगे। सीटेट की जो शेड्यूल की गई है जो मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन दिसंबर 24 के लिए, वो कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसकी जो डेट ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन बताई गई है वो 1 दिसंबर 2024 को बताई गई है नोटिफिकेशन के अनुसार। तो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बताई गई है। पेपर 2 जो होंगे वो मॉर्निंग में होंगे और इसकी जो टाइमिंग है 9:30 बजे से लेकर 12 बजे दिन में रहेंगी, और ये इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 2.5 घंटे की होगी। सेम पेपर के लिए पेपर 1 के लिए इवनिंग में पेपर होंगी
और 2:30 से 5 बजे के बीच में। और इसकी जो ड्यूरेशन है ये भी सेम 2.5 घंटे ही होंगी। ओके, यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस फॉर अपीयरिंग इन द सीटेट आर notified by NCTE. The candidates are advised to visit the website of NCTE to ascertain their eligibility. तो एलिजिबिलिटी के बारे में आपको अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हैं। और the minimum qualification for teaching staff should be in accordance with the following: National Council for Teacher Education, determination of minimum qualification for person to be recruited as education teacher and physical teachers in pre-primary, primary, upper primary, secondary, senior secondary और intermediate level school और colleges। तो यहाँ पे जो आपने जो इसकी क्वालिफ़िकेशंस है तो उसके अनुसार आपको प्री प्राइमरी या प्राइमरी, प्राथमिक, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय या फिर कॉलेज में भी आपको रिक्रूटमेंट कराया जाएगा, भर्ती कराई जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी एलिजिबिलिटी को भी आप इस वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और यहाँ तक जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी तैयारी ज़रूर अच्छी से शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं, अगर आप कमेंट करेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल कैसे भरा जाए तो मैं ज़रूर इसे लाऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।